नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनुराग होम्योपैथी के इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक केस की, और इस केस की शुरुआत होती है कोविड से। जो इसके पहले कोविड हमारे देश में हिट किया था, सेकंड जो उसका वेव था, वो इतना भीषण था कि जैसे तैसे जो लोग बच भी गए उस कोविड में, उनके बचने के बाद भी उनके शरीर में न जाने कितने इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि आज भी वो उससे परेशान हैं। और इसको मेडिकल टर्म में पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट कहा जाता है। इसमें कई तरह की समस्याएं आ रही हैं लोगों को। जैसे उस कोविड के बाद से कभी आज तक लोगों को स्मेल अच्छी नहीं आई। कई लोगों को, हज़ारों लोगों को आज भी सर्दी, साइनोसाइटिस, एलर्जी की तकलीफ़ बनी हुई है। कई लोगों को घुटने में दर्द है, कई लोगों के फीवर अभी तक ठीक नहीं हुए, कई लोगों को चेस्ट में प्रॉब्लम है, खांसी ठीक नहीं हुई आफ्टर कोविड, कई लोगों की सांस फूलती है। तो देयर आर नंबर ऑफ सिम्टम्स। इसको एक तरह से कोविड पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो इसका जितना शरीर पर असर हुआ है पोस्ट कोविड का, उतना ही मन पर भी लोगों के असर हुआ है। तो इसी से संबंधित एक मेरे पास लेडीज़ आई थी जिनको प्रॉब्लम थी कि ये कोविड के बाद से उनको रात में सोने पर उनको तकलीफ़ होती है। जैसे ही वो रात में सोने जाती हैं, उनको नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, सीने में भारीपन लगता है, दिल में पैल्पिटेशन, धड़कन आती है। और ये पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। तो इसके लिए उनने काफ़ी सारे टेस्ट कराए हैं। उनने ईसीजी कराई है सबसे पहले, एक्सरे कराया है, और इको का रिपोर्ट, वो सारा कुछ वो लेके आए हुए थे। इस सारे रिपोर्ट में करीब उनका कोई भी ऐसी फाइंडिंग्स नहीं है जो कि कोई डॉक्टर बता पाए कि तुमको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी वो पेशेंट को दिक्कत है, और वो इसके तहत कुछ नींद की दवाएं, कुछ एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन्स और इस तरह की दवाएं वो ले रही हैं, लेकिन फिर भी उनको राहत नहीं है। तो साथियों, मैं इस वीडियो से आप सबको ये शेयर करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी एक ऐसी ब्यूटीफुल साइंस है, एक ऐसा ईश्वर का दिया हुआ वरदान है जो कि हमारे डॉक्टर हैनीमन साहब ने खोजा, जिसमें इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं या कोई भी ऐसा एक फेज़ है जो गुजर जाए, लेकिन उसका असर यदि किसी भी मन पर, किसी के मन पर, किसी के शरीर पर लगातार काफ़ी समय तक बना हो, तो ऐसे केसेस का भी इलाज होम्योपैथी में बहुत सुंदरता से होता है, और ये बिल्कुल वरदान सा साबित होता है। तो इस महिला को, जैसे कि उसका प्रेजेंटेशन था, हमारे सामने बातचीत हुई, तो उसको परेशानी थी कि जाने क्या हो गया है, जाने क्या हो गया है। तो उसको एक एंजाइटी थी। फिर वो बताती है कि जब मैं रात में ऐसा होता है मेरे साथ, तो मैं टहलती हूँ यहाँ वहाँ बेचैनी से, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 1-2 बजे थोड़ी नींद आती है और मैं सो जाती हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई? तो उसने बताया कि उसके पड़ोस में सब चीज़ ठीक चल रहा था। उसके पड़ोस में कोई एक सहेली थी उसकी, और उससे सुबह शाम बैठका होता था, मुलाकात होती थी। कोविड में अचानक एक दिन उसकी सहेली की मृत्यु हो गई, और जब से उसने उसका आना, वैन का आना, एम्बुलेंस का आना, घर का बंद होना, उस समय लॉकडाउन था, सब व्यक्ति अपने घर पे रहते थे, और उस पेशेंट को ले जाना, फिर नेक्स्ट डे खबर आना कि वो मर गई। तो वो जो शॉक लगा है उसको, वो जो डर बैठा है उसके मन में, तब से ये समस्या उसको लगातार बनी हुई। तो कहीं ना कहीं उस सैड न्यूज़ ने या उस घटना के डर ने उसके ऑर्गन्स पे तो असर नहीं किया है अभी तक, लेकिन उसके मन पे इसका गहरा प्रभाव पड़ा है, और उसी का ये जो है अभी तक परेशान चल रही। तो साथियों, जब इस तरह का कोई केस आता है, तो हम लोग एज ए होम्योपैथ अपने बहुत सारी बुक्स और उसकी मदद से हम लोग उसके रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं उन चीज़ों को, और उस भावना को समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो इसमें हम लोग जो है एक मेडिसिन यूज़ करते हैं मुख्यतः, उसका नाम है रूटा ग्रेविलेंसिस। रूटा ग्रेविलेंसिस
रूटा ग्रेविलेंसिस मेडिसिन की एक खासियत है कि इसमें व्यक्ति को यदि कोई परेशानी हो तो वो अपनी परेशानी को लेके ज़्यादा परेशान नहीं रहता है, वो जैसे तैसे उसको डील करते रहता है, ठीक ठाक चलाते रहता है। लेकिन यदि कोई घटना अचानक उसको सुनाई दे जाए, है ना, और उसके बाद उसको समझ में आया कि अरे ये तो मुझे भी है ऐसा, या मुझे हो सकता है, उसके बाद से जो उसकी तबीयत ख़राब होती है उस डर के कारण, तो फिर वो संभल नहीं पाता है। और इस तरह के केसेस यदि आपके पास आए या आपकी जानकारी में आए तो साथियों यकीन करिए कि रूटा ग्रेविलेंसिस उसकी मुख्य औषधि है। और उस महिला को भी जैसा कि मैंने बताया कि रूटा ग्रेविलेंसिस 1M 1000 पोटेंसी की 3 खुराक दी गई। और तीसरे दिन सुबह उसका फ़ोन आया कि मैं पिछले 2 रात से बहुत ही शांति से सो पा रही हूँ, अब उसको कोई एंजाइटी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उसके मन में कोई डर नहीं है और वो बड़े ही आराम से सो पा रही है। और अभी उसने एलोपैथी की अपनी दवाएं भी बंद कर दी हैं। तो इस तरह से मैं आप सबको इस वीडियो से शेयर करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ों का बहुत सामान्य सा इलाज है जिसका हम एलोपैथी में चक्कर लगाते रहते हैं और इतनी मोटी फाइल हमारी बन जाती है डायग्नोसिस के, इन्वेस्टिगेशंस की, और डॉक्टर ना तो कुछ सही बताने के जगह पे होते हैं, ना ही मरीज को कोई आराम मिलता है। तो आप सभी अवेयर हों कि ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जैसे कभी किसी को, अभी तो कोविड की बात हो गई, कभी किसी को मीज़ल्स हो गया, कभी किसी को चिकन पॉक्स हो गया, कभी किसी को हार्प ज़ूस्टर हो गया, दाने निकल गए, उसके बाद से ये तकलीफ़ है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके बाद में आने वाली तकलीफ़ों का बाकी साइंस में कोई इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत शानदार इलाज है और हर पेशेंट इससे ठीक हो सकता है। केवल उसको मालूम होना चाहिए कि इस तरह का भी ट्रीटमेंट होम्योपैथी में होता है और इससे शानदार रिजल्ट आते हैं। हमारे साथ जो साथी हमारे स्टूडेंट्स हैं होम्योपैथी के, या कुछ होम्योपैथ साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस केस में जो मैंने रूब्रिक लिए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। इस वीडियो को सुनने देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आगे भी हम बनाते रहेंगे, कृपया उसको लाइक करें, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।